बेसिकली आज के सेशन का मकसद था जनरल पब्लिक को इस्लामिक बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अवेयरनेस क्रिएशन स्ट्रेटजी भी लॉन्च की है। इस्लामी रियासत के अंदर सूदी निज़ाम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो चैम्बर भी इंशाअल्लाह ताला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शाना बशाना चलेगा। आज की हाज़िरी का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो हमारा सेशन था इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की अवेयरनेस, लेकिन ये पाकिस्तान जो है वो इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत के अंदर सूदी निज़ाम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अब चूँकि गवर्नमेंट ख़ुद इन चीज़ों पे अमल करना चाह रही है, उन्होंने 27 तक का टारगेट दिया है, तो 2027 तक का, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं। हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। शरीयत के मुताबिक अल्लाह ताला ये सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और इसमें बरकत डाले, और हम इस्लाम के नाम पे मुल्क जो बना है उसमें ये सूदी निज़ाम का ख़ात्मा हो, और शरीयत के मुताबिक जो भी कानून रहे जो हम उस पर सब अमल करें। स्टेट बैंक जब इस मामले में सारी मदद कर रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी की भी चैम्बर के साथ ये तीसरा या चौथा प्रोग्राम है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में सूदी निज़ाम का ख़ात्मा करे, और हमारे मेंबरान जो हैं सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पे कि सूद की लानत से छुटकारा हासिल किया जाए। मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह ताला यहाँ जैसे मुफ्ती उमर इरफान साहब फरमा रहे थे कि भाई 27 तक का टारगेट है, और ये सारा हम इस सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हर जानिब से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो चैम्बर भी इंशाअल्लाह ताला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के शाना बशाना चलेगा, और इस सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हर मुमकिन तावन करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण अमजद है और मैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुल्तान में अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही हूँ। बेसिकली आज के सेशन का मकसद था जनरल पब्लिक को इस्लामिक बैंकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, गाइडेंस प्रोवाइड करना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शरिया कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक 2027 तक तमाम बैंकिंग को इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट करना है। तो आज का जो सेशन है ये उसकी काविश थी कि जनरल पब्लिक को, बिज़नेस कम्युनिटी को इनके बारे में बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए और डिफरेंट क्लैरिफिकेशंस दी जाए। बिज़नेस कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं इस्लामिक बैंकिंग को लेके उनको हम क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड करें और एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट करें, ताकि हम 2027 तक का जो हमारा टारगेट है उस पर हम मैक्सिमम रीच आउट कर सकें। और हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अवेयरनेस क्रिएशन स्ट्रेटजी भी लॉन्च की है। उसके डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें एक पार्ट जो है चैम्बर के साथ अवेयरनेस क्रिएशन है, सेशंस कंडक्ट करना है, जो कि आज हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया। और वी आर वेरी होपफुल कि 2027 तक के एंड के हम कोलैबोरेशंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स के थ्रू जो उनसे अपनी ये जो कन्वर्जेंस है इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करा सकेंगे। थैंक यू सो मच। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से आज एक सेमिनार का अहतमाम किया गया, जिसका उन्वान था इस्लामिक बैंकिंग एंड फिनांस, और इसका मकसद है कि 2027 तक जो पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम को बिलासूद बनाना है। इस मौजू पर मुफ्ती मोहम्मद उमर इरफान ने अपना तफसीली लेक्चर दिया। आइए उसके इस हवाले से उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त इसके चैलेंजेस हैं और किस हद तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इक़दाम किए हैं। जी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की हाज़िरी का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो हमारा सेशन था इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की अवेयरनेस, तो जो बिज़नेस कम्युनिटी है हमारी, उसके सामने इस चीज़ को रखना कि हमारे यहाँ जो रीसेंट पास में फ़ेडरल शरिया कोर्ट का डिसीजन और हमारी पार्लियामेंट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है कानून के अंदर, उसके तनाजुर में हमने 2028 तक जो लाए अमल तैयार किया है कि हमने पूरी इकॉनमी को किस तरीके से रिबा फ्री करना है। तो इस हवाले से ये सेशन था, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर गुफ्तगू हुई, और मकसद ये था कि बिज़नेस कम्युनिटी के सामने ये चीज़ रखी जाए और उनके जहन में जो सवालात हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन हुआ है, और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये चीज़ बड़ी मुफीद रहेगी इंशाल्लाह। जी, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है,
اس جس کے بارے میں کہا گیا ہے سود جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلم کھلن جنگ ہے، کیا اس سے اوائڈ کرنے کے لیے پوری طور سے تیار ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ہاں عمومی رجحان جو ہے وہ پاکستانی عوام کا وہ اسی طرف ہے، اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی معیشت جو ہے وہ سود سے بھی پاک ہو، اس کی تجارت بھی حلال ہو، اس کا روزمرہ کا لین دین جو ہے وہ بھی حلال ہو اور شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ تو ہم نے جب بھی بزنس کمیونٹی کے ساتھ سیشن کیا ہے، کبھی بھی کسی بھی چیمبر میں جا کے، تو ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات کو ایڈریس کیا جائے، ان کو اویئرنیس دی جائے، اور وہ اس کی روشنی میں اپنے بزنس کے اندر جو شرعیہ نان کمپلائنٹ ایلیمنٹس ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کریں اور اپنے بزنس کو 100% حلال کریں۔ جی، اس وقت جو پاکستان میں ایک معاملہ ہے کہ بینکنگ نظام تو اسلامی کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک 23% صرف ہو سکا ہے، اور جتنے مفتی صاحبان کی ضرورت ہے وہ 400 سے زائد مفتی صاحبان کی ضرورت ہے، اور ابھی صرف 85 جو ہے نا مفتی صاحبان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا حکومت کو سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں، جب بھی نظام جو ہے وہ ایک سطح سے دوسری سطح پر لے جانا ہوتا ہے تو اس میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں سب سے بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ افراد کار کا ہونا ہے۔ تو جہاں ہمیں اسلامک بینکرز چاہیے، وہاں اسی طریقے سے ہمیں شریعہ ایکسپرٹ بھی چاہیے، مفتیان بھی چاہیے، شریعہ اسکالرز بھی چاہیے، جو اسلام کے اصولوں کو سمجھتے ہوں اور اس کے مطابق جو ہیں وہ بینکس کے اندر ہمارے بینکرز کو اور بزنس کمیونٹی کو جو فائنانسنگ لینے آتے ہیں یا ڈپازٹ کرنے آتے ہیں ان کو گائیڈ کر سکیں، اور جو ٹرانزیکشن ہیں روزمرہ کی بینکنگ کے اندر ان کی نگرانی کر سکیں، اور ہماری بینکنگ ٹیم کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکیں۔ مفتی محترم محمد عمر عرفان نے گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کہ بالکل پاکستان کا جو نظام سود سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں، اور انشاءاللہ 2027 تک پاکستان میں وہ بہت حد تک وہ پاکستان کا بینکاری نظام بلا سود ہو جائے گا۔